नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2026 के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं सीडीपी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखने से आपको ये मालूम होता है कि कैसे प्रश्न आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सीडीपी पढ़ने में बहुत सी दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद भी नहीं हो रहा। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, आपको कुछ भी नहीं याद करना है। जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कि ये कथन किसने कहा, ये किनके कथन हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन 3 आएंगे या 2 आएंगे। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा छोड़ कर चलेंगे, छोड़कर ऐसे चलेंगे। जो महत्वपूर्ण हैं उनको तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो 2-3 प्रश्न ना आपके सही हो रहे हैं, ना किसी के भी सही नहीं होते हैं। सही होंगे जो महत्वपूर्ण, मैं आपको 20 से 25 ऐसे लिखाऊंगा, बताऊंगा, जो आप आसानी से एक बार पढ़ लेंगे, धीरे धीरे 2-4 बार तो याद हो जाएगा। लेकिन बाकी जो और हैं वो याद नहीं होंगे, इसलिए उसके पीछे मत पड़िए। ठीक, उसके अलावा प्रश्न देखिए कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे पढ़ना है। प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण। देखिए, सीखने की तीव्रता, आपके बच्चे हैं बहुत तेज़ सीखते हैं, जिज्ञासु तो होते हैं, बहुत ये पूछते हैं कि पापा मम्मी ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे है। अनुकरण, वो देख कर बहुत सीखते हैं। चिंतन की प्रक्रिया उनमें नहीं होती। तुम्हारा आंसर क्या सही होगा यहाँ पास, क्या सही होगा, सी। समझ में आया आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अभिवृत्ति परीक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पास। तो अभिवृत्ति परीक्षण की जो मनोवैज्ञानिक विधि है, योग निर्धारण भी है, स्केलोग्राफ भी है, युग्म तुलनात्मक विधि भी है और उपयुक्त सभी, अर्थात आप नंबर डी सही होगा। आप प्रश्न को देखिए। ठीक है, कैसे प्रश्न आते हैं ये देखिए। ये प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा, कोलसनिक, पियाजे, स्किनर या हर्लॉक। देखिए, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। जो आपका विकास होगा धीरे धीरे और सतत होता है, ऐसा स्किनर महोदय ने कहा था। तो इसको याद रखिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभिवृत्ति मापन का सर्वप्रथम कार्य निम्न में से किसने किया था। जो अभिवृत्ति मापन है, यह सर्वप्रथम काम शुरू किया था रूसो महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी, रूसो महोदय ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो व्यक्तित्व का विकास होगा, अधिगम भी होगा और वृद्धि भी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधिगम मतलब सीखना, वृद्धि। क्लियर। प्रतिभाशाली बालकों की निम्न में से कौन सी समस्या है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें कौन सी समस्या है। गिरोहों में शामिल होना, वो गिरोह में भी शामिल होते हैं। अध्यापन विधियाँ नई नई अपनाते हैं। स्कूल विषयों और व्यवसायों की चयन का समस्या, उस सब में परेशान होते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनको हमको रास्ता दिखाना था। तो यह सभी समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। यहाँ पास जो विकास में वृद्धि से मतलब होता है आकार में होगा, सोच समझ में होगा, कौशल में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक, साधारण मंदित मना वाले बालक की शिक्षा लब्धि कितनी होनी चाहिए। जो साधारण बालक है उसको जो मंदित मना शिक्षा लब्धि है वह 36 से 51 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, परिपक्वता का संबंध किससे है। जो परिपक्वता शब्द है वो किससे है। तो विकास, बुद्धि, रचनात्मक रुचि नहीं। परिपक्वता का संबंध है विकास से, उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों से। ब्रेल लिपि में निम्न में से किस बालक को पढ़ाया जाना चाहिए।
तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं अंधे व्यक्ति को, अंधे बालक को, ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आपको यहाँ पर निकालना होगा, तो ये है 120। कितनी होगी? 120। इसका मैं जब आपको बुद्धि लब्धि पढ़ाऊँगा पूरा फार्मूला सहित बताऊँगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ फार्मूला नहीं करा सकता, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है, बताइए। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? गतिशीलता, संकल्प शक्ति, संयोजन नहीं भैया, आत्मचेतना, आत्मचिंतन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आत्मचेतना, आत्मचिंतन। शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है भाई? शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है, बताइए। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए। आपको समझ में आ रहा है भैया, जब शरीर का विकास हो शरीर के गत्यात्मक विकास के लिए ही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए। एकांकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता, इसका मुख्य कारण क्या है? माता पिता की अति व्यस्तता, वो तो संयुक्त परिवार में भी हो सकता है। माता पिता के मध्य, वो संयुक्त परिवार में हो सकता है। माता पिता का भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये उसमें लघु परिवार छोटा रहेगा, उसमें लोग कम रहेंगे, उसकी सामाजिक विकास कम होगा। सिंपल सी है। आजकल बोले ना छोटा परिवार सुखी परिवार, अच्छी बात है, लेकिन क्या एक माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, क्या उनके पास मौसी, चाचा, चाची, ये सब परिवार रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए उनका सामाजिक विकास कम होगा। प्रश्न संख्या 15। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन है? जो हमारा मानसिक विकास को कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो है वंशानुक्रम। आप किस वंश से आते हैं? प्रश्न संख्या 16। कक्षा में समूह इस प्रकार संगठित हो सकते हैं जो सीखने में या तो सहायता दे सकते हैं या रुकावट डाल सकते हैं। इस परिभाषा किसने दी? ऐसा कहना है जेनिंग्स का, मोरेनो का, ट्राइयोन, सभी का, ठीक है, उपयुक्त सभी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे कैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे कैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, आप अपने आप में विशिष्ट हैं, आप एक यूनिक पर्सन हैं। ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना है, उन्हें क्या कहा जाता है? आप देखे होंगे, आपकी कक्षा में आप जो पढ़ रहे होंगे, या आप टीचर हैं, या कहीं प्राइवेट पढ़ाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ बच्चे होंगे। समस्यात्मक बालक, बालक मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, पिछड़े बालक। नहीं भैया, समस्यात्मक बालक होते हैं। क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं। एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है? एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय विधि या संख्या की विधि। तो यहाँ पास जो आपका है ये ऑप्शन नंबर सी है, विकासीय विधि। कौन सी? विकासीय विधि।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता, जो सृजना हो, क्रिएटिव बालक हो। सृजनात्मकता बालक अपने गुणों व दोषों से परिचित होता है। सृजनात्मक बालक अत्यंत जिज्ञासु होता है। सृजनात्मकता बालक के कार्य नवीनता एवं मौलिकता पूर्ण होते हैं। तो यहाँ तो लग रहे तीनों सही, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो साथियों, ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी तरह प्रश्न पूछ जाएंगे। यहाँ आपने देखा होगा 2 या 3 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले थे, बाकी आपके व्यवहारिक ज्ञान पर ही आधारित थे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सीरीज डेली देखना है और पढ़ाई करते रहना। बहुत आसान है यूपी टेट निकलना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।